शिवाय। गुड इवनिंग, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और प्रदीप नामग्याल जी और मैं इकट्ठे हैं एक बार फिर नेशन नाउ पर। जी हाँ, वो नेशन नाउ जो आपका चैनल है। हर बार हम किसी ना किसी विषय को लेकर के आपके सामने रखते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपका जो समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए, अपना समर्थन करते रहिए। भले ही आप क्रिटिसाइज करें लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करें। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी जी ने दिलेरी दिखाई, मैं ये समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने दिलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई। नरेंद्र मोदी जी ने जेनरोसिटी दिखाई कि भाई किसी कारणवश हम लोग कृषि कानूनों के बारे में कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन लोगों को हम समझा नहीं पाए। लिहाजा इसलिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, ना जाने कितने लोग उसमें शहीद हो गए, लोगों को काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। इसकी वजह से हम लोग उसको विड्रॉ कर पाए, वापस ले रहे। अभी ये बात ठंडी भी नहीं हुई थी कि लोग खड़े हो गए, मोदी डर गया, मोदी भाग गया, मोदी की ऐसी की तैसी हो गई और उसके साथ साथ दूसरी फौज भी खड़ी हो गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस लिया जाए, एनआरसी की जरूरत नहीं है, खत्म किया जाए, आर्टिकल 370 वापस लिया जाए, 35A भी वापस लिया जाए। नहीं, 370 तो वापस ले लिया है, 370 एक बार फिर लागू किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में, 35A फिर लागू किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में, रोशनी एक्ट फिर लागू किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी डरपोक है? हाल ही में प्रदीप जी, जैसा आप कह रहे थे अभी ये शो शुरू होने के पहले, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी के एक और पुस्तक आई है, एक और कांग्रेस के नेता ने पुस्तक लिखी है। आजकल पुस्तकों का मौसम चल रहा है, बुक्स का सीजन चल रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने एक किताब लिखी जिसकी वजह से कांग्रेस तहस नहस हो गई उत्तर प्रदेश में। अब ये मनीष तिवारी जी की किताब क्या करेगी मालूम नहीं है। वहां पर भी उन्होंने लिखा कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर, ओबरॉय होटल पर, कामा एंड ऑल्ब्रस हॉस्पिटल पर, हमारे सीएसटी के ऊपर मुंबई में, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था यूपीए सरकार को, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। याद रखें, पुलवामा के बाद क्या हुआ था आपको मालूम है, उरी के बाद क्या हुआ था आपको मालूम है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मोदी है। मोदी ना घबराता है ना डरता है, याद रखिए। प्रदीप जी। Sir, Modi ji, आप देखोगे, he has an answer for every problem in this country. That is what people perceive, and and they believe it. And yes, उन्होंने अपने काम और कर्म कौशलता से उसने दिखा दिया कि I have got solution to everything. And सभी कभी कभी एकदम नरम चेहरा उनका सामने आता है, कभी एकदम सॉफ्ट स्पोकन तरीके से लोगों को पेश आता है, बट बिहाइंड, भले सब लोग जैसे आप कहते हैं कि सब लोग जानते हैं कि he has withdrawn and he probably shown his weak front. Some people in the BJP and RSS also think that एक वीक तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे कर दिया है इस चीज को वापस लेके, but he is an hardcore person, as many in the political opponents say that don't go. He is not emotional about the farmers. वो farmers के प्रति emotional नहीं है. Modi and Amit Shah are very crude. They are very cold. उनका हर एक्शन कूल एंड डेलिबरेट होता है, वो इमोशनली कुछ लेते नहीं है, दिखाते हैं जरूर इमोशनल। जैसे सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा नरेंद्र मोदी है, मगर अपने जबान से कभी हिंदुत्व के बारे में बोले नहीं है, ना 2014 के इलेक्शन में बोले, ना 2019 के इलेक्शन में बोले, बट एवरीबडी नोज ही इज हिंदुत्व पर्सोनिफाइड। कभी बोलता नहीं है, कभी डेवलपमेंट की बात करता है, हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है, बट वी ऑल बिलीव he wanted to be in the center because 2009 में ही वो सेंटर में आना चाहता था, बट अडवाणी जी बोले कि मुझे और एक चांस चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ही kept back, पीछे रह गया, और 2014 में लोगों ने अपने कंधे पर उठाकर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया बिकॉज ऑफ दिस 26/11 इंसिडेंट। 26/11 के बाद
the response was absolutely dismal. It was a disgrace. Hum inquiries. You got a murder, you got a terrorist attack within the country, और आप पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आके संरक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, फिर वो बोलते ये रिपोर्ट सही नहीं है, हम वो रिपोर्ट चाहिए. It was a disgrace. No ordinary Indian citizen can absolve और इस चीज को सह नहीं सकता है कि हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हो गया और हमने इंक्वायरी और कमीशन लेके बैठे हुए. हम बोले कि हमने सिर्फ मिराज वहां से बॉर्डर में घूम के वापस आ गए. Where is a tough stand as a nation, as a leadership personified? आपको दिखाना चाहिए था पूरे देश को और लोगों को कि हम यहाँ पर आपने अटैक कर दिया, हम वहां पर अटैक करें. भले मोदी जी कुछ भी बोले, whatever you say, there was surgical strike. The people felt proud of it, and you had Pakistan crying. Yes. वहां उस देश से आवाज आ गई, भाई ये ठीक नहीं है, हम सो गए थे, ये झूठा है, ये फटा. हमने अपना काम करके वापस आके आराम से बैठे. आप देखो वो सीन भी है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या बालाकोट स्ट्राइक हुआ, मोदी जी एकदम रिलैक्स्ड एज अ कूल, जैसे गॉडफादर के पिक्चर की डिपिक्शन होता है, द गॉडफादर 2, जब when he takes over, Al Pacino takes over the reins. And the end was all these enemies are wiped out, whereas the baptism was going on. Oh God. तो आप देखो जिस प्रकार आप स्ट्राइक देखो किस प्रकार से वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल में जाके बैंड बजा रहे हैं, एट द सेम टाइम वहां पाकिस्तान में हंगामा हो गया है. मतलब पाकिस्तान का बैंड बज रहा है. पाकिस्तान का बैंड बज रहा है यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में वो बैंड बजा रहा है. दिस इज व्हाट द पीपल वांट. लेकिन प्रदीप जी, इसके बारे में तो बात करें ना, ये तो बात ठीक है. Yes. जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है और जहां तक कि पाकिस्तानी टीम की इंस्पेक्शन की बात है, इसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म आ सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कि पठानकोट एयरबेस के ऊपर जब अटैक हुआ, वी इनवाइटेड अ पाकिस्तानी ISI टीम आल्सो टू कम ओवर हियर एंड टेक ओवर. हम लोग स्ट्राइक किए हैं ना सर. आई एग्री विद यू. लोग हर देशवासी को गर्व होता है कि हमने अंदर घुस के, जो उनका स्लोगन था, अंदर घुस के मारा. हम वहां उनके टेरिटरी के अंदर यहां से मिसाइल अटैक भी कर सकते थे, मगर जहाज अंदर जाके फॉरेस्ट के ऊपर जो उनका कहना है कि पेड़ गिर गया, बट हमको मालूम है, किसके मालूम है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मालूम है कितने लोग मरे हुए. And then there are enough journalists. For example, there was a TASS report. Yes. And then there was a report from that very well-known Italian journalist. बिल्कुल sir. Who actually gave a list of the number of people who had died. Yes. And so on and so forth. So that was a very successful thing. But what I'm trying to say right now, Pradeep ji, is this: that you cannot underestimate Narendra Modi. जिस तरीके से आज की तारीख में इतना शोरगुल उठ गया है कि 370 वापस लागू हो जम्मू कश्मीर में, ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बैन लगा है वो हटाया जाए फौरन, 35A जो है एकदम फिर लागू किया जाए, रोशनी एक्ट एक बार फिर आया जाए, CAA जो है वो खत्म किया जाए. मतलब लोगों ने क्या समझा हुआ है कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, कि एक नई सरकार आ गई यहाँ पे, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वापस आ गई. क्या समझ रहे हैं लोग? अजीबो गरीब मसला है. अरे आप अप्रिशिएट करें, आप एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करें कि एक प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के ये माना है कि भाई मुझसे गलती हुई है कि मैं अपनी बात समझाने में असफल रहा हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हो गया है. इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी जिंदा दिली है, इतना बड़ा दिल है उसका, इतनी बहादुरी है उसमें कि वो अपनी गलती मानने को तैयार है. आप कहेंगे ये चुनाव की वजह से, चुनाव की वजह से भी हो तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री अपनी गलती नहीं मानता है. ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने खड़े होकर बोला है हाँ जी हमसे गलती हुई, हम अपनी बात समझा नहीं पाए. पहला प्रधानमंत्री है ये. आप मुझे बताइए दूसरे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने खड़े होकर के बोला हमसे गलती हुई है? बिल्कुल सर. आप देखोगे उनका ये कहना कि हम चुपचाप अपने काम करेंगे और सामने वाला शोर करते रहेंगे, और उन्होंने दिखा दिया. That's right. जो भी करता है शांति से करता है, एकदम प्यारे तरीके से करता है, और पूरे इनको विरोधी शोर मचाते हैं. और प्रदीप जी यहाँ पर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ. सर्जिकल स्ट्राइक आप हो शायद या भूल गए. बालाकोट स्ट्राइक हो, सुनिए आवाज वही से आए. ये शांत में अपने ड्रम बजा रहे थे इस्कॉन मंदिर में, और हंगामा उधर हो रहा था. एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए. जैसा आप बोल रहे हैं ना हिंदुत्व जो अभी तक आप बात कर रहे थे कि हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है, ये लोग जितना शोर मचाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाया जाए, 35A वापस लाया जाए, ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बैन लगा है उसको हटाया जाए, उतना ही हिंदू कंसोलिडेशन होगा. बिल्कुल. फार्मर्स वाज एन इशू.
and the cow belt area in Uttar Pradesh, Punjab was being affected. तो उसके लिए, as Farooq Abdullah clearly saw, Modi ji, Amit Shah are not swayed by emotions. उनके जो भी कदम है, cool, calculated, deliberate moves होता है, only concerned about numbers. और numbers छोड़ के उनके दिमाग या दिल में कुछ और नहीं होता है. Because after all, if you want to rule, you have to be ruthless. You have to be cool, you have to be calculated, you have to be aggressive and courteous, as Mr. Modi is. He's always very courteous. His courteous face will always seem with suspicion when he was talking, crying about Advaniji's service to the country, or Advaniji's service to BJP. वो तो genuine respect भी है. नहीं बिल्कुल, नहीं, हर व्यक्ति को एक ना उनका एक courteous तरीका होता है, जहाँ ना aggressive भी है, but courteous चेहरा एकदम सामने रख के उनसे बात करते हैं. दुरुस्त बात. हिंदुत्व के बाद बिना कुछ बोले हिंदुत्व personified है. तो हर चीज आप देखोगे, it is numbers, and how Farooq Abdullah has actually seen him is what we are seeing, results पे result, and जैसे आपने कहा CA हो, NRC हो, 370 हो, 35A हो, उसमें विरोध कौन करेंगे? वो किसान तो नहीं है जी, वो विरोध कर रहे हैं जिसने कभी सोचा ही नहीं था ये होगा जी, और वो बीजेपी को वोट they're seeing an opportunity. They're seeing it as an opportunity. तो and what जिंदगी में रिवील होने का सवाल ही नहीं उठता. And what they don't know is, or perhaps they know, they're all playing into the BJP's hands. बिल्कुल, and they are playing. यहाँ पर फार्मर्स इन्वॉल्व थे तो उन्होंने 2 कदम पीछे हटने में कोई हमने को, अगर पंजाब और यूपी जीतना है या इम्पैक्ट करना है, और देखो सर तो एक कदम पीछे लेने में कोई क्या फर्क पड़ता है? कोई समस्या नहीं है. यस भाई अपने ही लोग हैं, उनको हम मना लेंगे बाद में, ये चुनाव के बाद मानेंगे. सबसे उत्तर प्रदेश इज द लेबोरेटरी ऑफ बीजेपी. That's right. हिंदुत्व का लेबोरेटरी है, बीजेपी का लेबोरेटरी है. व्हाट हैपेंस देयर इंपैक्ट्स द एंटायर कंट्री. जहां भी हिंदुत्व का वहां स्लोगन, आप देखो काशी विश्वनाथ, अयोध्या, कृष्ण जन्मस्थान, आप जितने तीर्थ, 500 तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, 500 तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर ही उन लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, टूरिज्म स्पॉट्स बना रहे हैं. तो हिंदुत्व का लेबोरेटरी है वो जो वहां पर होता है, और उनको जीतना बहुत जरूरी है. By hook or crook, Modi and Amit Shah will ensure that UP comes up, and farmers was only a troubling factor there. एक farmers, बाकी उनके लिए हिंदुत्व का एजेंडा एकदम साफ, established, पिलर डाल के खड़े हैं वह स्तंभ. फाउंडेशन itself is हिंदुत्व there. और एक farmers issue उन्होंने वापस ले लिया. अब पूरे हिंदुत्व का वेव सप्लाइड बाय आपके जो बोल रहे हैं जनरल्स ऑफ बीजेपी इन द कांग्रेस. वी आर वेटिंग फॉर कपिल सिब्बल. कपिल सिब्बल का किताब कभी आ रहा है. सलमान खुर्शीद ने लिख दिया बहुत बढ़िया किताब अयोध्या पर. अयोध्या मनीष तिवारी on 26 सिक्योरिटी और हिंदुत्व से दोनों इशू यहाँ पर कवर हो चुके हैं. जो दोनों इशू एक तीसरा इशू बाकी है. Yes, core competent, एकदम fundamental issues of the BJP basically. If you won't believe, when we had met Narendra Modi when he was CM of Gujarat, उनका कहना कि हमेशा उनके दिमाग में ये था इस्लामिक आतंकवाद, जी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इस्लाम, जुड़ा हुआ टॉपिक था उनके लिए. और आज सिक्योरिटी एंड हिंदुत्व जबरदस्त तरीके से. There's one more thing left, which also by the way is very very important to the BJP. भारतीय जनता पार्टी को एक और बात से बहुत बड़ा मलाल है, और वो मलाल है कि महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल गया. इसके बावजूद कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई असेंबली में, लेकिन सरकार किसी और की है. जैसा हमने आपसे कल कहा था, इस विषय के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे. अभी जो बातें सुनने में आ रही हैं प्रदीप जी, वो ये है कि शिवसेना के काफी लोगों के साथ कुछ बातचीत का सिलसिला शायद शुरू हुआ है. अब ये कहां तक जाएगा, क्या होगा, ये मालूम नहीं है, लेकिन contact has been made, discussions are going on, and remember you heard it right here first on Nation Now. Nation Now पे सबसे पहली बार हम आपको ये खबर दे रहे हैं. अंदर की बात है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक तबका जो काफी नाराज है कि अपने हिंदुत्ववादी मार्ग से हटकर बहकावे में आकर शिवसेना किसी और ही रास्ते पर चल रही है. वो अभी भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं. बट
बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुत्व को हाईलाइट करने में एक कसर नहीं छोड़ रहा सर। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, अभी लास्ट वीक ये दो दिन पहले let me finish. So which means Shiv Sena will have to decide. यस पर से शिव सेना, जैसे गोपाल शेट्टी जी ने कहा था, अपनी अंतरात्मा से पूछें आप हिंदुत्ववादी हैं या नहीं। हिंदुत्व आपकी आत्मा है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछें कि आप किस तरफ हैं, आप And हिंदुत्व की तरफ हैं या नहीं। नॉट जी। लिविंग अ स्टोन अनटर्न्ड, एक मौका नहीं चूक रहा है कि उनको दिखाने की अगर हिंदुत्व को आपको बरकरार रखना है तो बीजेपी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। और ये चुनौती बार बार जब बीजेपी हाईलाइट द वेरी प्रॉब्लम, हाईलाइट द वेरी फैक्ट दैट हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तो शिवसेना इज हैविंग अ प्रॉब्लम, द वेयर डज इट स्टैंड, कहां पर। आप बीएमसी के चुनाव देखो, बीएमसी, शिवसेना, बीजेपी लाइक माइंडेड पार्टीज, 84, 82, फिर मनसे के पुट के वहां पर चले गए तो 90s के ऊपर शिवसेना चला गया अपने आप ऑन इट्स ओन on a broken formation, but there was a huge jump from 35 to 82 and that was Hindutva. That was a consolidating factor. What the Shiv Sena is scared of, this 82 should not go up to It will, 150. and that seems to be, अभी ये जो मालेगांव, नांदेड़, अमरावती के इंसिडेंट के बाद एंड शिवसेना इन कॉन्ड्री, रजा एकेडमी पे एक्शन होगा नहीं होगा, और बीजेपी गली गली हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन के माध्यम से इस चीज को हाईलाइट हो रहा है कि एक्शन होना चाहिए, कौन क्या एक्शन। There's no doubt about the very fact that NDA Sarkar has done good work. Uddhav Thackeray has done good work. Aditya Thackeray has done great, fantastic work. Housing Minister Jitendra Award ने जितने housing reforms में काम किए, no doubt about it. Probably no housing minister has done so much work. Has ever done. And जितने aggressive तरीके से वो हर चीज को प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ है, कारपोरेट या बिल्डर को पेनलाइज करना, बिल्डर को कैरेट एंड स्टिक देना, कैरेट भी देना, स्टिक भी रखना, लोगों को इतने जबरदस्त काम एजेंडा के साथ, फुल नॉलेज। एंड इफ यू सी हाउ इज रिवाइविंग, अभी रिसेंटली ठाणे को पूरा रिवाइव किया, मीरा भाईंदर में अल्पसंख्यक ग्रुप्स को कैसे साथ में जोड़कर जबरदस्त उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया। And Pradeep ji, when there was tension in Malegaon, in Amravati and Nanded, nothing happened in Mumra. And Mumra मॉडल को उन्होंने हाईलाइट किया, Mumra मॉडल को कैसे उन्होंने पूरे सब Brilliant work from Jitendra Award, brilliant. रखे, उन्होंने एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम रख दिया, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, whereas the entire state there was burning this particular place in Mumra. Now he's doing the same experiment in Mira Bhainder, and that's great, कर रहे। But the challenge of consolidation of Hindu votes, because Gum Firke election is all about numbers, as Mr. Modi and Amit Shah knows, and how you get the majority 80% together. जो कांग्रेस का फॉर्मूला ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, वो फेल हो चुका है। आज ये तरीका है, everybody is giving way for majority polarization of the majority community. And division of the anti-BJP vote. Division of the anti-BJP, जो 20% बाकी हुआ है, 20% कैसे बढ़ता है अलग अलग पार्टियों में, हम सब जगह यही नजारा देख रहे हैं। तो हाउ इज शिवसेना गोइंग टू हाईलाइट इटसेल्फ? विल इट कंसोलिडेट? हाउ विल इट कंसोलिडेट? कीपिंग अवे फ्रॉम हिंदुत्व is what the think tank within the Shiv Sena will have to decide. That is impossible. That they can't do. Let's be very clear. And BJP is working slowly towards a consolidation of polarization of Hindu votes. और यही बात जबरदस्त जंग चालू है। प्रदीप जी, बार इसलिए उद्धव ठाकरे जी ने बार कहा है कि हिंदुत्व के बारे में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को ना समझाए, ये बार उन्होंने कहा है। लेकिन all that the BJP has to do is to point a finger at कि आप बैठे किसके साथ हैं। आप अगर हिंदुत्ववादी हैं, आप हिंदुत्ववादी पार्टियों के साथ तो नहीं बैठे हैं, आप तो किसी और के साथ बैठे हैं। तो लिहाजा जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जरा आसान हो गई है और उसको और भी ज्यादा आसान कर दिया है आदरणीय सलमान खुर्शीद जी ने, आदरणीय मनीष तिवारी जी ने, आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी जी ने, और बाकी जितने भी सम्मानीय लोग जो हैं, जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, 35A वापस लागू होना चाहिए, ट्रिपल तलाक के ऊपर से बैन हटना चाहिए। इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा ताकतवर कर दी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके शिवसेना को एक बहुत ही मुश्किल निर्णय लेना पड़ेगा। Exactly, sir. If you see, and what is moving the same direction.
पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स, यूपी में बहुत सर्कस बाकी है सर। जी। हिंदुत्व के और भी बहुत जबरदस्त एजेंडा चलता रहेगा। एंड द यूपी And law and order. Don't forget law and order. Yes. अभी आप देखो सिक्योरिटी जिस प्रकार से ये बुक किताब निकाला है मिस तिवारी जी ने, एट द सेम टाइम आप स्टेटमेंट्स देखो मिनिस्टर्स के। राजनाथ सिंह वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकिंग अक्रॉस पाकिस्तान, बोले सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत फिर है। योगी आदित्यनाथ स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, अमित शाह स्पीकिंग द लैंग्वेज। एक हाइप अप हो रहा है अबाउट सम अटैक दैट इज गोइंग टू गो अक्रॉस द बॉर्डर। That's right. बार बार और किताब उसी टाइम पे जब कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, ये किताब भी लॉन्च हो जाए कि कांग्रेस वाज वीक इन 2611। And above all, Pradeep ji, एक और चीज ना भूलिए, above all, providing the armed forces with all the equipment that they need, The best of equipment. all the The armaments best. that they need, बिल्कुल sir. all whatever that they need, whether it's the Yes. Air Force or the Navy or the Indian Army, for China, for the Chinese border as well, for that huge Yes. 3,700 kilometer long Chinese border. Over there again, as far as the Indian Army is concerned, for the first time, Indian Army commanders are quite happy that, hey guys, finally we've got what we've been asking for the last 30 years. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सरकार ने हमारी फौज को कुछ ना कुछ वहां पर जाकर के दिया। एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग Yes. जो सरकार एकदम तरीके से, एकदम हार्ड तरीके से इस आर्मी के पीछे खड़ा है कि आप करो, आपको जैसे कहें बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, वी हैव गॉट आवर मोरल सपोर्ट फुली विथ यू एंड वी आर विथ यू इन एवरीथिंग। एंड द लीडरशिप दैट डजंट इज नॉट सबमिसिव, इट इज प्रोएक्टिव, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। एंड यूपी एंड द बीएमसी इलेक्शंस का जो कैंपेन है वो हिंदुत्व के लिए इसलिए महत्व है कि दोनों इन सेम टाइम, That's right. सेम टाइम नेक्स्ट ईयर, तो 2022। तो वॉट एवर द हिंदुत्व लेबोरेटरी इन यूपी, जो भी फॉर्मूला लोग अपनाएंगे, दैट स्पिलओवर इफेक्ट विल बी द बीएमसी इलेक्शंस इन मुंबई। एंड बीएमसी इलेक्शंस एज बिग बिकॉज द बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री, In Asia. इन एशिया एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा हिंदुत्व का, And finally, security, and by chance if there's an attack on Pakistan or a surgical strike, That's it. or over. then it's over. I mean, so you got, लेकिन जहाँ तक you got UP elections and BMC elections. जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं फिर बोल रहा हूँ 350 से 350 सीट बीजेपी की कहीं नहीं गई हैं। ये दोहरा रहा हूँ, ये चौथी बार बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बीएमसी चुनाव का प्रश्न है, ये अब शिवसेना को तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार वो आगे बढ़ेंगे। अब ये उद्धव ठाकरे जी के पाले में है कि जो बॉल वो वापस फेंकेंगे, वो उसको लॉब करेंगे, वॉली करेंगे, शॉट मारेंगे, पास करेंगे या क्या करेंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू आज के शो में। आप नेशन नाउ देखते रहें। जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, हम लोग कल यहीं पर दोबारा हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपका रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता रहेगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।